तो जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी अब 7 मई तक और बढ़ा दी गई है, जिसके चलते वो अब भी जेल में है। जहां एक तरफ देश भर में चुनाव का माहौल बना हुआ है, वहीं देश की कैपिटल के चीफ मिनिस्टर का ऐसा जेल में होना काफी चिंता का विषय है। खैर, केस तो चल ही रहा है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी बाहर आ सके। साथ ही जैसे कि आपने देखा होगा, वो जेल से भी सरकार चला ही रहे हैं। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या दिल्ली चीफ मिनिस्टर जेल में रहते हुए अच्छे से दिल्ली को चला सकते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ले चलते हैं हाल ही में हुए दिल्ली हाई कोर्ट की हियरिंग पर, जहां शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट की खूब क्लास लगाई है। यहां तक कि दिल्ली हाई कोर्ट को ये तक कहते हुए सुना गया कि अगर केजरीवाल जेल में है तो भी गवर्नमेंट रन करेंगे। ये कॉल दिल्ली गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का है, लेकिन गवर्नमेंट कोर्ट को फोर्स कर रही है कि वो कुछ रिगर कमेंट करे, जो कि कोर्ट नहीं चाहती। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट एक PIL से डील कर रहा था, जो NGO सोशल जूरिस्ट ने फाइल की थी। PIL में उन्होंने आर्ग्यू किया था कि MCD स्कूल्स में स्टूडेंट्स को स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स लाइक यूनिफॉर्म, राइटिंग मटेरियल, नोटबुक्स एक्सेट्रा से डिप्राइव किया जा रहा है। इस प्ली में NGO ने कोर्ट से MCD पर डायरेक्शन सीख किए थे टू इंश्योर दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैव ऑपरेशनल बैंक अकाउंट्स एंड दैट बेनिफिट्स बी प्रोवाइडेड टू देम थ्रू बेयरर चेक्स टिल दीज अकाउंट्स आर ओपन्ड। इस हफ्ते की शुरुआत में कोर्ट को MCD कमिश्नर द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया था कि सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी के पास पावर है टू अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ मोर देन ₹5 करोड़। तो बेंच ने उनसे कहा था कि ये वैक्यूम नहीं हो सकता। अगर स्टैंडिंग कमेटी किसी कारण से फॉर्म नहीं हुई है तो फिर फाइनेंशियल पावर को डेलीगेट करने की जरूरत है टू एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। कोर्ट ने केस को देखते हुए कहा था, एज अ कोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स, यूनिफॉर्म एक्सेट्रा, दिस इज नॉट आवर जॉब. We are doing this because someone is failing in their job. Your client is just interested in power. I don't know how much power do you want. The problem is because you are trying to appropriate power, which is why you are not getting power. लेकिन शुक्रवार को हुई हियरिंग में जब दिल्ली गवर्नमेंट काउंसिल शादान फरासत ने दिल्ली अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज के इंस्ट्रक्शंस पर कोर्ट को बताया कि डेलीगेशन ऑफ पावर सिर्फ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की कंसेंट के साथ ही हो सकता है, जो अभी जुडिशियल कस्टडी में है। शादान फरासत ने सबमिट किया, आई कम्युनिकेटेड टू हिम व्हाट द कोर्ट हैड एक्सप्रेस्ड प्रायर टू द रिसेस. He indicated to me on the instructions orally that even if the government try to initiate the process of devolving the power to the MCD commissioner, that will require the chief minister's approval. Therefore, we are requesting that 2 weeks may be granted for that process. ये सुनकर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन बहुत गुस्सा हो गए और कहा कि ये दिल्ली गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉल थी ये कहना कि गवर्नमेंट चलती रहेगी अगर केजरीवाल जेल में है तो भी, और इसके बाद गवर्नमेंट अब कोर्ट को उस रास्ते में जाने के लिए फोर्स कर रही है जिस पर वो जाना नहीं चाहते थे। एक्टिंग चीफ जस्टिस ने काउंसिल को डांटते हुए कहा, I am sorry to say that you are asking us to say something more. It is your choice where you have said that the chief minister will continue despite being in jail. We haven't said so. That's your conscious call. We have been resisting it all throughout. If you want us to comment on it, we will come down with all rigor. No instructions are required now. We will pass an order. We have said it politely that the national interest will come supreme. But your client has kept personal interest at the highest. साथ ही उन्होंने और भी ऐड करते हुए बोला कि आपके मिनिस्टर कह रहे हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर जेल में है हम कोई कॉल नहीं लेंगे, आप हमें इस पर कमेंट करने पर फोर्स कर रहे हैं. He said, your minister is saying that the chief minister is inside, so we cannot take a call. You are forcing us to make a comment. You are leaving us with no opportunity but to say all this. फरासत ने सबमिट किया कि दिल्ली LG VK सक्सेना ने MCD को एक ऑल्डरमैन नॉमिनेट किया था विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और जिसका फैसला अब भी अवेटेड है. फरासत ने बेंच को बताया कि ऑल्डरमैन भी स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन में वोट देगा और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन अभी फाइनल नहीं हुआ है. हालांकि बेंच ने कहा पर फैक्ट यही है कि कमेटी अभी कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है. फरासत के अकॉर्डिंग इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए अ रेजोल्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड एंड पास्ड इन द MCD that all powers of the standing committee may be given to the corporation, so no work is stalled. उन्होंने कहा कि इसे MCD कमिश्नर द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाना था, जिन्होंने कोई भी प्रपोजल बियॉन्ड ₹5 करोड़ सेंड नहीं किया है और अगर वो भेजेंगे तो उसे इमीडिएटली क्लियर किया जाएगा. He said, My lord may test this for a week, 10 days. If it does not work, we are here. पर बेंच उनका ये सबमिशन सुनकर भड़क गई और कहा कि हमें पता है कि अगर एक हफ्ते तक स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक्स नहीं मिलेंगी तो आप लीस्ट बॉदर्ड रहेंगे. You are only concerned about how much power you can arrogate to yourself. पर फरासत ने कहा कि रियलिटी में गवर्नमेंट के पास उतनी पावर नहीं है. The reality is due to the distribution of services in the government, when the minister calls, no civil servant respond.
I can place it on record. It is a reality. साथ ही उन्होंने बेंच से कुछ और समय मांगा। आपको बता दूं कि बेंच ने आगे इस केस हियरिंग में और भी कई स्ट्रॉन्ग कमेंट्स पास किए हैं। एमसीडी स्कूल में बच्चों को स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स ना मिल पाने की सिचुएशन को देखते हुए कहा कि स्टैंडिंग कमेटी ना फॉर्म होने से नेशनल कैपिटल के कई प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। या तो जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उसका कोई दिल नहीं है, आंखें नहीं है, या फिर उसने कुछ भी ना देखना डिसाइड कर लिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सेड, either the one giving you instructions has no heart, has no eyes, or has decided not to see anything. This document shows that the projects are stalled. बेंच ने काउंसिल को रैप करते हुए बोला कि अब वो हाउस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट में क्या हो रहा है इसका जुडिशियल नोटिस लेंगे। बेंच ने ऑब्जर्व किया कि दिल्ली गवर्नमेंट में लोग एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। ये सिचुएशन देखकर कोर्ट काफी हैरान रह गई और उन्हें कहते हुए सुना गया कि आप लोग कितनी पावर अपने पास रखोगे, आपका क्लाइंट कितनी पावर में इंटरेस्टेड है, इन सब का मतलब क्या है? आपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर रखा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सेड, हाउ मच पावर यू पीपल कैन एप्रोप्रिएट टू योरसेल्फ? How interested is your client to get the power? What is the point of all this? This is arrogance of power at the highest. This person is just looking for more power and power, and you have placed your personal interest at the highest and not the national interest. This document you have shown is an admission that nothing is working. दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से मौजूद काउंसिल बस बेंच की कमेंट्स को सुन रहे थे और बेंच ने एक भी मौका नहीं छोड़ते हुए दिल्ली गवर्नमेंट की अच्छी क्लास लगाई। एक्टिंग चीफ जस्टिस ने काउंसिल से कहा कि आपका क्लाइंट कुछ फील ही नहीं करता, आपको और कोई टाइम नहीं दिया जा सकता। Your client does not feel at the expense of the children. No further time can be given. Where you are coming from, you will not find a solution. Don't expect the court to give repeated opportunities. बार बार बेंच बस एक ही ऑब्जर्वेशन को दोहराते हुए नजर आई कि आपने अपना पर्सनल इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर रखा है। बेंच सेड, I am sorry to say you have placed your interest above the interest of the students, the children that are studying. That is very clear, and we are going to give that finding that you have placed your political interest at the higher pedestal. बेंच ने ये भी रिमार्क किया कि जो लोग लीड करते हैं उन्हें लिबरल रहने की जरूरत है, उनको सबको एकोमोडेट करना चाहिए और इंस्टीट्यूशन को साथ लेकर चलना चाहिए। कोर्ट ने बहुत अफसोस से कहा, वेरी सॉरी टू से दिस इज नॉट हैपनिंग इन दिस केस। शुक्रवार को हुई हियरिंग के दौरान बेंच ने दिल्ली गवर्नमेंट से कहा कि वो उनकी हिम्मत, पावर और एबिलिटी टू पास अ जुडिशियल ऑर्डर को अंडर एस्टिमेट ना करे। बच्चे कोर्ट के लिए कोई ट्रेडिंग कम्युनिटी नहीं है और जो इशू उनके पास आया है उसे उन्हें डील करना है। बेंच ने काउंसिल से कहा दैट दे डोंट हैव नोटबुक्स, नोटपैड्स, बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स एंड दे आर स्टडीइंग इन टीन शेड्स। वी डोंट थिंक इट्स फेयर। इतनी डांट और फटकार सुनाने के बाद बेंच ने काउंसिल से कहा कि वो मंडे को इस पर एक डिटेल्ड ऑर्डर पास करेंगे और उसमें सौरभ भारद्वाज का नाम और उनके द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को भी रिकॉर्ड करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले एमसीडी कमिश्नर ने कोर्ट को बताया था कि करीब 2 लाख स्टूडेंट्स जो स्कूल एडमिनिस्टर्ड बाय सिविक बॉडी में पढ़ रहे हैं उनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है और ना ही उन्हें नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है और ना ही कैश रिइंबर्समेंट फॉर यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स एंड स्टेशनरी रिसीव हो रहा है। इस पर बेंच ने ये ऑब्जर्व किया था कि ऐसे तो स्टूडेंट्स जो स्कूल जा रहे हैं और नई क्लास में प्रमोट हुए हैं, बिना बुक्स और यूनिफॉर्म्स के उनका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, which will have harmful effects on them. बेंच ने नोट किया था कि एक मेजर रीजंस फॉर सच नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक एक्सेट्रा फॉर द स्टूडेंट्स is stated by the MCD in its affidavit filed on April 20 to be non-formation of standing committee। और उसी के बाद से ही बेंच को दिल्ली गवर्नमेंट पर ऐसे हैवी रिमार्क्स पास करते और उन पर गुस्सा होते हुए देखा गया है। आप तो जानते ही हैं कि जब से दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं तभी से वो और आम आदमी पार्टी हमेशा से ये कहती आई है कि चीफ मिनिस्टर के जेल में जाने के बावजूद भी गवर्नमेंट चलती रहेगी, पर यहाँ अब सिचुएशन थोड़ी अनस्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसका रीजन दिल्ली चीफ मिनिस्टर के जेल में होने से है या कुछ और? खैर, we will know about what has Delhi High Court decided in this case. So stay tuned for the updates with Law Chakra.